फाई में ही भलाई है। नानी बच्चों को मॉल ले गई थी। वे उन्हें सांता क्लॉज से मिलाना चाहती थी। सांता ने उन सबको बढ़िया उपहार दिए। बच्चों ने तुरंत अपने उपहार खोलने शुरू कर दिए। उफ! उन्होंने सारे कागज और फीते वहीं बिखेर दिए। नानी ने देखा कि बच्चों ने कितना कूड़ा करकट फैला दिया था। वे बोली, अरे बच्चों, तुम यहाँ कूड़ा करकट क्यों फैला रहे हो? इसे कौन साफ करेगा? डेजी अपने कंधे उचकाते हुए बोली, यहाँ कोई सफाई करने वाला जरूर होगा जो सारा कचरा उठा लेगा। नानी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें वुडवर्ल्ड जंगल के जानवरों की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एडी, गॉर्जी, हम्पी, डीजे और एजे खाली बैठे सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। उतावला एडी बोला, मैं बताऊं, चलो हम पिकनिक मनाते हैं। डीजे खुशी से उछल पड़ा, ओह, पिकनिक में बड़ा मजा आएगा। एजे ने कहा, मुझे एक अच्छी जगह के बारे में पता भी है। हम झरने के उस पार फूलों के बगीचे तक जा सकते हैं। मैंने सुना है कि यह जगह बहुत सुंदर है। उस पर गॉर्जी बोला, बढ़िया सुझाव है। हम अपने साथ खाने की खूब सारी चीजें ले जाएंगे। गॉर्जी को हमेशा भूख लगती रहती और उसे अपने आसपास खूब सारा खाना देखकर खुशी होती थी। हम्पी खुश होकर गाने लगा, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। असल बात तो यह थी कि वे सब पिकनिक के नाम से ही बहुत खुश थे। अगली सुबह पांचों दोस्त कुछ जल्दी ही उठ गए। अपनी टोकरी में उन्होंने केले, सेब, संतरे और पीने के लिए स्वादिष्ट पेय भी रख लिए। एडी बोला, चलो निकलते हैं। पांचों दोस्त वुडवर्ल्ड जंगल से बाहर की ओर निकल पड़े। छोटी छोटी नदियों और वादियों को पार करके वे एक सुंदर से बगीचे में जा पहुंचे। एजे वहां का सौंदर्य देखते ही रह गया। वह बोला, मैंने इतनी सुंदर जगह आज तक कभी भी नहीं देखी। सच में वह स्थान था भी अति सुंदर। कोने कोने में लगभग हर रंग के फूल खिले हुए थे। प्यारी प्यारी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर मंडरा रही थी और वहीं पास में एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें वे पांचों तैर सकते थे। देखते ही देखते पांचों दोस्त वहां के सौंदर्य, अपनी मस्ती और खेल में मग्न हो गए। तालाब के ठंडे पानी में डुबकी लगाकर तो और भी मजा आ रहा था। सब मिलकर खुशी भरे गाने गा रहे थे। कभी वे मखमली घास पर लोट लगाते, कभी वे अपने ऊपर झड़ते हुए फूलों की बौछार से आनंदित हो उठते। उन्होंने अनेक खेल भी खेले। कभी एक दूसरे को भागकर पकड़ते, कभी पेड़ों पर चढ़ते। दोस्तों के बीच कितना मजा आ रहा था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। खाने का समय बहुत पहले बीत चुका था। गॉर्जी बोला, मुझे भूख लग रही है, अब कुछ खा लिया जाए। उसकी नजर टोकरी में रखे हुए स्वादिष्ट खाने पर ही टिकी थी। तुरंत डीजे ने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी भूख लगी है। एक चौड़े से सपाट पत्थर पर बैठकर उन्होंने अपनी टोकरी खोली। एक एक करके स्वादिष्ट भोजन और पेय बाहर आने लगे। उन्होंने बढ़िया सेब, रस भरे संतरे और मीठे मीठे केले खाए। प्यास भी लगी हुई थी तो सारा पेय भी गटक गए। लेकिन यह क्या? देखो, वे क्या कर रहे थे। उन्होंने सेब खाकर बीज वाला हिस्सा पीछे फेंक दिया, फिर केले छिले और छिलका वहीं गिरा दिया। संतरे खाए और उनके छिलके भी वहीं पत्थरों पर बिखेर दिए। कुछ ही समय में सुंदर फूलों का बगीचा कूड़े का एक ढेर बन गया। तब हम्पी ने कहा, हमें जल्दी करनी चाहिए। अंधेरा होने से पहले हमें वापस निकल लेना चाहिए। कहीं कोई स्टोन मैन या कठोर प्राणी हमें पकड़ न ले। इस पर एजे बोला, क्या बकवास है, स्टोन मैन जैसा कुछ नहीं होता। फिर भी हम्पी को डर लग रहा था। उसे विश्वास था कि स्टोन मैन नाम का एक डरावना प्राणी होता है और उस समय वह उनके आसपास मंडरा भी रहा था। अचानक उनके पीछे से कुछ हिलने की एक भारी आवाज आने लगी।
यह आवाज कौन कर रहा था? एजे ने पीछे मुड़कर देखा। एजे देखकर भौचक्का रह गया। जिन पत्थरों और चट्टानों पर वे कूड़ा फैला रहे थे वे हिल रही थी। क्या सच में यह स्टोनमैन था? पांचों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा। डर के मारे उनके पांव तले जमीन खिसक गई। पत्थरों और चट्टानों से बना हुआ एक विशाल आदमी उनकी ओर आ रहा था। उसके हाथ में पत्थर की बनी एक बड़ी सी गदा भी थी। ठप 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 स्टोनमैन और पास आता जा रहा था। भयभीत हम्पी बोला, मैंने कहा था ना, स्टोनमैन ही है। अब हम क्या करेंगे? एडी, गॉर्जी, एजे और डीजे की सांस मानो रुक गई। वे एक टक देखते ही रह गए। वाकई स्टोनमैन उनके सामने खड़ा था। एडी ने बहादुरी से पूछा, आप कौन हैं? उस महाकाय प्राणी ने गरजते हुए आवाज में कहा, मैं रॉकी स्टोनमैन हूं और मैं इस फूलों के बगीचे का रखवाला हूं। बोलते बोलते वह उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। ठप 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 गरजते हुए वह बोला, अब मैं तुम सबकी खबर लेता हूं। उसने अपनी विशाल गदा से एडी के ऊपर प्रहार किया। एडी सही समय पर उस गदा के प्रहार से बचने के लिए एक तरफ हट गया। अब रॉकी ने बारी बारी उन सब पर प्रहार किया। रॉकी से अपनी जान बचाते हुए वे पांचों वहां से भाग निकले। वे एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप गए, जहां रॉकी उन्हें देख नहीं सकता था। गॉर्जी ने डर के मारे थर थर कांपते हुए पूछा, अब क्या करे? यहां से बचकर कैसे निकला जाए? एडी ने फिर बहादुरी से कहा, मैं उससे बात करता हूं। यदि हम विनम्रता से बात करेंगे तब वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एडी ने हिम्मत जुटाई और पत्थर के पीछे से बाहर आया। महाकाय रॉकी की तरफ चेहरा उठाकर एडी ने ऊंची आवाज में पूछा, आप हमें मारना क्यों चाहते हैं? अपनी गरजती हुई आवाज में रॉकी बोला, तुम सब मेरे इस फूलों के बगीचे में मौज मस्ती करने आए थे। जरा देखो तुमने इसकी क्या हालत बना डाली है। लापरवाही से कचरा यहां वहां फेंक कर तुमने इस सुंदर जगह को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने एक बार फिर अपनी गदा उठाई और एडी पर दे मारी। एक बार फिर एडी ने अपने को बचा लिया। एडी भागकर अपने दोस्तों के साथ दोबारा छुप गया। गंभीरता से वह बोला, रॉकी सही कह रहा है। देखो हमने कितनी गंदगी फैला दी है। सच ही तो था। हरी भरी साफ मखमली घास पर सब ओर कूड़ा करकट ही नजर आ रहा था। संतरे और केले के छिलके, सेब के बीज, पेपर के कप। छी! एजे ने कहा, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। वे सब पत्थर के पीछे से निकले और जाकर रॉकी के सामने खड़े हो गए। हम्पी बोला, हम इसे तुरंत साफ किए देते हैं, फिर क्या आप हमें छोड़ देंगे? डर के मारे उसके दांत अब भी किटकिटा रहे थे। पांचों ने स्फूर्ति से सारा कूड़ा समेटा। अंत में वह स्थान पहले के जैसे ही साफ और सुंदर बन गया। रॉकी फिर गरजा, उम्मीद है कि तुम्हें अपना सबक मिल चुका होगा। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, वरना हम धरती माँ को बदसूरत बना डालेंगे। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन भविष्य में ऐसा काम दोबारा न करना। एडी ने वादा किया, हम फिर कभी भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। साथ में डीजे ने कहा, और न हम किसी और को कूड़ा फैलाने देंगे। उन्होंने सारा कूड़ा अपनी टोकरी में भरा और घर की ओर निकल पड़े। आज का सबक वे कभी नहीं भूल पाएंगे। कहानी सुनते सुनते बच्चों की आंखें फटी जा रही थी। नानी ने कहा, बच्चों, हम अपना घर साफ रखते हैं। यह धरती भी हमारा घर है, इसे भी अपने घर के समान ही साफ रखना चाहिए। बच्चों को अपने किए हुए पर बहुत शर्म आई। वे भागे और फर्श पर से सारे कागज और फीते उठाने लगे। नानी अब खुश लग रही थी। उन्हें पता था कि यह बात बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। हमने क्या सीखा?
अपना आस पड़ोस हमेशा साफ रखो, कचरा मत फैलाया करो।